हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म डाला है और एचएससी की तरफ से जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं आ पाया क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, तो अब आपको दोस्तों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौशल कुमार वर्सेज एचएससी का जो केस था, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या हुआ कि सभी पैटिशनर को अलाउ कर दिया था। उसके बाद यहां पे एचएससी इस केस को लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो स्टूडेंट के ही पक्ष में आया है। जी हां दोस्तों, आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में शामिल हो सकते हैं, पीएमटी पीएसटी भी दे सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम भी दे सकते हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक और शेयर जरूर करेगा। दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए 25 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाएंगे, केवल 49 रुपए में आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे जिसमें 25 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जाके आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको कल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 1 जून से हम यहां पे रेगुलर मॉक टेस्ट आपको डालना स्टार्ट कर देंगे। अभी जाके आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस के लिए 4500 मेल कांस्टेबल के जो पीएमटी हैं ये आपके 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और अब तक पीएमटी की 3 लिस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, जो तीसरी लिस्ट है उसके जो पीएमटी है 25-26 मई से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और बच्चों को इंतजार है क्या और भी लिस्ट आएगी, क्या और भी लिस्ट आएगी। इसी बीच दोस्तों जो बच्चे थे उन्होंने केस किया हुआ था एचएससी की पॉलिसी को लेकर कि जो पॉलिसी थी वो असंवैधानिक थी। यहां पे जर्नल की कैटेगरी का तो कोई बच्चा ही नहीं बचा जो फिजिकल देने जाएगा अगली लिस्ट में, यानी जर्नल कैटेगरी के तो सारे बच्चे आ गए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी का जो कोई बच्चा है वो इस पॉलिसी के कारण अपनी सीट जो है जनरल में अपनी स्थिति नहीं बना पाया, जिसकी वजह से रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई लगी, और 3 लिस्ट आने के बावजूद भी बच्चे यहां पे संतुष्ट नहीं होते नजर आ रहे थे। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों केस किया गया, और केस हालांकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया कि सभी पैटिशनर को अलाउड कर दीजिए, लेकिन उसके बाद एचएससी गई यहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी यहां पे दोस्तों इस केस को क्या कर दिया दोस्तों, डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने का मतलब है कि जो फैसला हाई कोर्ट का था वही फैसला कायम रहेगा, यानी जितने पैटिशनर बनेंगे उन सभी को यहां पे फिजिकल मतलब फिजिकल में अलाउड कर दिया गया है, साथ ही साथ रिटन एग्जाम में भी अलाउ कर दिया गया है। तो अब पैटिशनर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी लिस्ट की जो कट ऑफ है दोस्तों ये आपके सामने है। एडोलस की 68.72, यहां पे जनरल कैटेगरी ही नहीं लिखी क्योंकि जनरल की कट ऑफ के जनरल के बच्चे सारे आ चुके हैं। ठीक है, बीसीए 59.02 है, बीसीबी 66.02 है, ओएससी डीएससी। अब यहां पे अगर एक लिस्ट और भी आती है दोस्तों तो भी आप मान के चले एक नंबर और डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पैटिशनर बनते हैं और आपका एडोलस में मान लीजिए स्कोर 40 नंबर भी है, आपने सीईटी क्वालिफाई भी कर रखा है और हरियाणा पुलिस का फॉर्म भी भर रखा है, तो आप पीएमटी पीएसटी के लिए अलाउड होंगे और आपका एग्जाम में भी रोल नंबर आएगा। वो बाद की बात है कि केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों को पैटिशनर बनना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखिए न्याय मिलेगा तो सबको मिलेगा। मैं एक चीज, मेरा खुद का ही ओपिनियन है, आप इस चीज का सवाल का आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका एडोलस कैटेगरी में 40 नंबर है, किसी भी कैटेगरी में 40 नंबर मान लीजिए, वो पैटिशनर बन गया, उसको अलाउ कर दिया, भैया वो फिजिकल देगा, वो एग्जाम भी देगा। एक बच्चा है जो इन्हीं कैटेगरियों से है, वो एक कट ऑफ पार कर चुका है, उसका इस स्कोर से ज्यादा स्कोर है, तो वो वैसे पीएमटी पीएसटी में अलाउड हो जाएगा। लेकिन ऐसा बच्चा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के, मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूं कि एडोलस का बच्चा है और उसके 67 नंबर है, मान लीजिए 67 नंबर है। अब उसका इस पीएमटी की लिस्ट में एचएससी की पॉलिसी के तहत तो रोल नंबर आया नहीं,
और पैटिशनर बनने की उसकी हैसियत नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकता, वो पैटिशनर नहीं बन पाएगा। तो क्या ये इसके साथ अन्याय नहीं है क्या? मतलब एक 40 नंबर वाला बच्चा तो आप पीएमटी पीएसटी के लिए अलाउड कर रहे हो, ये बच्चा भी अलाउड कर रहे हैं जो कट ऑफ को पार कर रहा है, लेकिन ये बच्चा जो 67 नंबर लेके बैठा है, ये पैटिशनर बनने का इच्छुक नहीं है। अब ये ज्ञान मत देना कि क्या 1000 रुपए भी उसके पास नहीं है, 100 रुपए फॉर्म भरने के लगते हैं, उसमें बच्चे रोने लग जाते हैं। 1000-1200 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो सिर्फ अलाउड हो चुका है, ये बच्चा भी अलाउड हो चुका है, तो ये कहां जाए जो 67 नंबर भी लेके बैठा है लेकिन पैटिशनर ये नहीं बन रहा। तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जितने भी, और होगा भी यही दोस्तों, जिस भी बच्चे ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है सभी का पीएमटी पीएसटी संगत होगी। अगर कट ऑफ को पार कर रहे उनका पीएमटी होता है, और जो पैटिशनर बनते हैं सिर्फ जो पैटिशनर नहीं बन पाएगा वो क्या इस न्याय का हकदार नहीं है? न्याय सब तो सेम चीज है। मुझे पर्सनल तौर पे ऐसा लगता है कि जिसने भी फॉर्म भरा है सबको ही अलाउड कर देना चाहिए। किसके लिए दोस्तों? सबका पीएमटी पीएसटी करवाइए। 3,20,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, सबका पीएमटी पीएसटी करवाइए। मान लीजिए इसमें से 2 लाख बच्चे भैया ऐसे हैं जो पीएमटी पीएसटी पास कर जाते हैं, तो फिर आप यहां पे 5500 वैकेंसियों के अनुसार 55,000 की मेरिट लिस्ट बनाइए। तो बच्चे नंबर ही नहीं आया, फिजिकल में रोल नंबर आएगा, उसके बाद 10 गुना की लिस्ट लगाइए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक कर रहा है सबको एग्जाम में बैठने, यानी ऑल सीटी क्वालिफाई का रोल नंबर यहां पे आना चाहिए फिजिकल के लिए भी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो यहां पे पैटिशनर बनेगा हरियाणा पुलिस के लिए वो पीएमटी पीएसटी और रिटन एग्जाम तीनों के लिए अलाउड हो चुका है, वो तीनों स्टेज में शामिल नहीं आता, वो बाद की बात है कि क्या फैसला फाइनल होता है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एचएससी क्या तरीका अपनाती है कि सभी को यहां पे न्याय मिल सके, किसी के साथ देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि कोर्ट की तरफ से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो पैटिशनर बने थे, उन सभी को पीएमटी पीएसटी का अलाउड कर दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट, मतलब नंबर नहीं है, मैं आपको पैटिशनर बनाने के लिए कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि हमें पैटिशनर बनवा दो, ये करवा दो। आपका ये भी नहीं पता कि क्या फीस है क्या नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, हो सकता है कि वकील की फीस 500 रुपए हो, लेकिन आपसे 1500 रुपए भी लिए जा सकते हैं, 2000 भी लिए जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं केवल टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, बाकी चैनल पे जुड़े